नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए पढ़ते हैं कहानी विद्वानों की मूर्खता। बहुत समय की बात है, एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें परस्पर बड़ी प्रीति थी। वे साथ रहते थे और साथ ही घूमा फिरा करते थे। चारों मित्रों में 3 तो अधिक पढ़े लिखे विद्वान थे, पर चौथा बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। जो पढ़े लिखे थे वे विद्वान तो थे, पर उनमें अनुभव और व्यवहारिकता नहीं थी। चौथा मित्र पढ़ा लिखा नहीं था, पर वह बड़ा अनुभवी और व्यवहारिक था। एक दिन चारों मित्र एक स्थान पर एकत्र हुए और आपस में सोच विचार करने लगे। हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने ज्ञान और विद्या के द्वारा अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकें। एक विद्वान मित्र ने कहा, हमें विदेश चलना चाहिए। हो सकता है विदेश में हमारी भेंट किसी राजा या अमीर से हो जाए। उसकी सहायता से हम अपनी विद्या और ज्ञान का चमत्कार दिखाकर पर्याप्त धन पैदा कर सकते हैं। दूसरे विद्वान मित्र ने भी पहले की बात का प्रतिपादन किया, पर तीसरे विद्वान मित्र ने कहा, हम तीनों तो अपनी विद्या और ज्ञान का चमत्कार दिखाकर धन पैदा कर लेंगे, पर चौथे मित्र का क्या होगा? ये तो हमारी तरह विद्वान है नहीं। मेरी राय है इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। पहला मित्र बोला, नहीं, इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये हमारा मित्र है, मित्र को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे मित्र ने पहले मित्र की बात का समर्थन किया। उसने कहा, हाँ, मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए, इसे भी साथ ले चलना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिलेगा, हम जो कुछ पैदा करेंगे, उसमें इसका भी भाग होगा। आखिर तीनों मित्रों ने चौथे मित्र को साथ ही विदेश ले जाने का निश्चय किया। चारों मित्र विदेश के लिए चल पड़े। कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक सघन वन मिला। वन में एक स्थान पर किसी की हड्डियां बिखरी हुई पड़ी थी। तीनों विद्वान मित्रों ने हड्डियों को देखकर आपस में सलाह की, हमें इन हड्डियों पर ही अपनी विद्या और अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। पहला विद्वान मित्र बोला, मैं बिखरी हुई हड्डियों को जोड़ दूंगा और कंकाल का ढांचा खड़ा कर दूंगा। दूसरे विद्वान मित्र ने कहा, मैं हड्डियों पर मांस चढ़ाकर उसके ऊपर चमड़े का खोल चढ़ा दूंगा। तीसरा विद्वान मित्र बोला, मैं शरीर के भीतर प्राण का संचार कर दूंगा। बस फिर क्या था, पहले विद्वान मित्र ने हड्डियों को जोड़ दिया, दूसरे विद्वान मित्र ने हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। पर जब तीसरा विद्वान मित्र प्राण का संचार करने लगा तो चौथा मित्र चीख उठा, अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो शेर का शरीर है, इसमें प्राण का संचार करोगे तो ये जीवित हो जाएगा और हम सबको मार कर खा जाएगा। पर तीसरा विद्वान मित्र चौथे मित्र की बात नहीं मानता है। उसने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम मेरी विद्या के चमत्कार को क्या जानो? मैं तो इसमें अवश्य प्राण का संचार करूंगा। चौथा मित्र बोला, नहीं मानते हो तो करो, पर जरा रुक जाओ, मुझे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाने दो। चौथा मित्र वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। अब तीसरे विद्वान मित्र ने उसमें प्राण का संचार किया। शेर उठकर खड़ा हो गया। शेर ने पहले तो गर्जना की, फिर एक एक करके तीनों विद्वान मित्रों को मार कर खा गया। शेर जब चला गया तो चौथा मित्र वृक्ष के ऊपर से नीचे उतरा। वह अपने मित्रों की मृत्यु पर शोक करता हुआ अपने आप में बोल उठा, यदि इनमें अनुभव और व्यवहारिकता का ज्ञान होता तो इनके प्राण इस तरह नहीं जाते। चौथा मित्र सकुशल अपने घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनुभव के बिना पुस्तकी ज्ञान भी व्यर्थ ही होता है। बिना व्यवहारिक ज्ञान के बड़े बड़े विद्वानों को भी काम में असफल होते हुए देखा जा सकता है। धन्यवाद।